नमस्ते जेमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक जेमिनाई अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो एंड आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। एंजलिक गाइडेंस भी रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स अगर करानी है तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियोज़ को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस वॉच करना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखती हूँ एंजल गाइडेंस में क्या है आपके लिए। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें फॉर्म क्लेम करें। देखो हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती के अपने आप को फिट मत करना सिचुएशन में। अगर एनर्जीज आपसे नहीं मैच होती हैं या आपको नहीं लगता है कि ये मेरे से रिलेट हो पा रहा है, तो आई थिंक जितनी चीज़ें समझ में आए उतनी चीज़ों को रखिए एंड अफर्म कीजिए कि ऐसी सिचुएशन हो। एंड claim the positive thoughts. Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. हीलिंग ऑराज में जाने को कह रहे हैं डिवाइन की। आई थिंक इमेजिन कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए कि चीज़ें, जो भी चीज़ें अगर गलत है या आप जो चाहते हो जीवन में, जिस चीज़ को पाना चाहते हो, तो आई थिंक वो चीज़ें आएँ एंड बदलाव आएँ एंड डिवाइन आपके ऊपर में ब्लेसिंग्स दें काफ़ी। आई थिंक वो सोचिए। देखती हूँ क्या है। ओके, यहाँ पे अगर कहूँगी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी अगर सोच में कहूँ तो आप हर तरह से बहुत कुछ बैलेंस करने की सिचुएशन में हो कि करने की चाहत है। मन काफ़ी कहता है ना कि वो चीज़ों में है ज़रूर, बट एग्जैक्टली क्या सोचते हो देखती हूँ। आपके सामने ना कई परिस्थितियां एट अ टाइम आ गई हैं। ये भी कितनी चीज़ों को आप कनेक्ट करोगे। आपके लिए अगर कहूँगी तो एट अ टाइम अगर सब कुछ एक साथ में आ जाता है ना, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप कहीं ना कहीं लव पे आगे प्रोग्रेसिव चाहते हो। बट ज़िंदगी ऐसी है कि सिर्फ लव नहीं सोच सकते। देयर इज़ काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अभी करना है। कहते हैं ना, फ़र्ज भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, बच्चे हैं, या अगर कहूँगी रिश्ता एक ऐसा है कि आपको अपनी अर्निंग को भी सोचना है, ध्यान देना है। एंड या कहूँगी अपनी लाइफ में सेटल करने की बातें अगर होती है ना, तो वहाँ पे आप लव प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो या अपनी फीलिंग्स को, अपने पर्सन को सही एग्जैक्टली नहीं समझा पा रहे हो। लव में कहूँगी यहाँ पे देखो इमोशंस सही से जुड़ नहीं पा रहा है। ऑल दो कहूँगी दिल से एक अदर कहते हैं कि बहुत हाई लेवल की सोच है आपकी, स्टेबल होने की, हर तरह से इनके लिए बहुत कुछ करने की या अपने लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत कुछ। लेकिन अब एक ही टाइम में अगर बहुत कुछ आ जाए ना, या कहूँगी फैमिली वाइज भी इश्यूज आ जाएं, या आप को मतलब पर्सन के साथ में भी अच्छी बॉन्ड सही से ना हो पाए, एंड अगर बच्चे हैं, बच्चों को लेके भी अगर बहुत, तो आपके लिए अगर सिचुएशन में कहूँ ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ एक ही बार में आ गया है। एंड रिश्ते में जो प्रोग्रेस आप सोचते हो वहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशंस आप सही से नहीं जोड़ पा रहे, और उनके तरफ में बढ़ने में आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रुकावट है, या हो सकता है पर्सन उतना आपको टाइम नहीं देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, या रिश्ता ऐसा कुछ है। देखो अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक क्योस है, बट वही बात हो जाती है यहाँ पे, फ़र्ज वाली बात है। काम अपनी ही लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंगेज हो चुके हो। आपकी अगर एनर्जीज अगर कहूँ ना, सिर्फ रिलेशनशिप वाइज सिर्फ पर्सन के साथ की नहीं दिख रही है, हाँ पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं ये कि रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई है आपके ऊपर में, आप रिश्ते को लेके उतनी एग्जैक्टली सही से नहीं, बट अगर कहूँ जितनी हद तक आपको टाइम मिलती है अपने पर्सन के साथ में एक लव फेस को एंजॉय करने की, आप उतने टाइम में ही सही उनके लिए काफ़ी चीज़ें करने की सोचते हो। देखो देयर इज़ अ कहूँगी नाइट ऑफ कप्स एंड द कहूँगी 6 ऑफ वॉन्ड्स कि इतना ही सही, इतना ही अगर टाइम मिलता है तो उतने ही टाइम में एटलीस्ट सही से लव तो हो जाए। तो देखो लव तो हर कोई चाहता है, एंड फ़र्ज वाली जहाँ बात है वहाँ भी हो। तो आपकी एनर्जीज में एट अ टाइम कहूँगी कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो रही हैं। आप दिल से प्यार भी चाहते हो, वो भी नहीं हो पा रहा है सही से। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा क्योस है या झगड़ा हुआ है, आई थिंक वो नहीं दिख रहा है मुझे, बट बहुत कुछ है जो आपको अभी सडन करना पड़ रहा है एंड झेलना पड़ रहा है। तो आई थिंक वो चीज़ें हैं। एंड या कहूँगी पास्ट काफ़ी टाइम में कुछ लोगों से आपने गाइडेंस भी ली है रिश्ते को लेकर, कुछ चीज़ों में स्टक हो तो फैमिली वाइज किया है, या अपनी फ्रेंड सर्कल में से आप
कई लोगों से बातें किए हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, तो आई थिंक वो ज़रूर किया है आपने। एंड स्टिल सोच में अगर कहूँगी ना, सेपरेशन को लेकर नहीं, पर्सन के साथ में वेल स्टेबल लाइफ को पाने की, या कहूँगी प्यार में अगर कहीं कमी है तो प्यार को अपनी तरफ खींचने के रूप में बात किए हैं आपने। बिकॉज आपकी सोच में कहूँगी विक्ट्री है। एंड वाकिंग लग रहा है कि रिलेशनशिप में और करना है, अभी आपको लगता है कि और करना है। यहाँ देखते हैं क्या है। चैरिट पर्सन शायद आप दोनों की अगर कहूँगी ना, भले ही मन में जो भी हो आप दोनों को प्यार के रिगार्डिंग, बट आप दोनों ही अभी इमोशंस वाइज चीज़ें कहूँगी सिचुएशन में इमोशनल में नहीं हो, अपने अपने आप में आप अपने रूप में हो। मतलब यहाँ पे लव वाली चीज़ों में मुझे कमी लग रही है, बातें भी लवेबल नहीं लग रही है। देखो यहाँ पे चैरियट का है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज है कि भाई जो कर रहा है ये पर्सन की अगर सिचुएशन में कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कट ऑफ की, बट प्यार पे भी चीज़ें नहीं दिख रही। अब देखती हूँ एग्जैक्टली दिल से। ओके ओके ओके, देखो रिश्ते को लेके यहाँ पे अगर कहूँगी, आपके पर्सन शायद शॉर्ट टर्म पहले कुछ टाइम पहले आपसे कनेक्ट हुए थे एंड फिर डिसकनेक्ट हो गए। आई थिंक देयर इज़ अ डिसकनेक्टिंग इन लव में। हो सकता है कुछ टाइम पहले आप दोनों ने एक अच्छी शॉर्ट टर्म ही सही एक लवेबल फेज इंजॉय की इनकी तरफ से, या शॉर्ट टर्म ये आए आपके पास में अगर डिस्टेंस में रहते हैं, या अगर कहूँ साथ में भी रहते हैं, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के लिए एक लवेबल फेज में ये आए आपके रूप में। बट एक्शन वाइज या उतनी हद तक जितना आपने चाहत रखी थी उस टाइम पे ये किए नहीं, जगल कर गए, फिर सेपरेशन में चले गए। देखो इनकी तरफ से अगर कहूँगी, मुझे इमोशंस नहीं लग रहा है लव का, करते हैं। देखो पर्सन सोचते ज़रूर है। देखो यहाँ पे अगर कहूँगी 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं, इट मीन्स कि ये पर्सन सोचता है आपको लेके, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है आपको लेके, लेकिन करता भी है, केयर भी करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन केयर नहीं करता है, सही से करता है, जितनी हद तक ये कर सके करता है, लेकिन लव नहीं करता है अभी। मीन्स सोचता है, शॉर्ट टर्म कनेक्टिव भी होती है, लेकिन सही से आई थिंक अगर कुछ लोग आप अगर सोचते हो कि फिजिकल बॉन्ड सही से हो, या पर्सन आपकी तरफ में आपसे हंस बोल के बात करे, तो आई थिंक वो आप उस ये फेज़ में कहूँ वो सिचुएशन लैकिंग है आपकी। एंड यहाँ पे देखो ये पर्सन रिश्ते को लेकर ना पॉजिटिव है, सोचता है, लेकिन इनके सामने पड़ाव ऐसा है, या अगर कहूँ मल्टीपल लोगों की भी एनर्जीज आ रही हैं, आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं एक हॉट एंड कोल्ड फेस को ये फेस कर जाता है। अगर कई लोग इनकी तरफ से ज्ञान, या कहूँ कि आपने बहुत लोगों से अगर बातें करके रखी हैं, वो उन लोगों ने इन्हें अगर कुछ समझाया है, वहाँ पे फिर इनका दिमाग घूम जाता है, ये कहीं ना कहीं गुस्से में भी आ जाते हैं, चिड़चिड़े सा कहूँगी। इनकी अगर एनर्जीज कहूँ ना, आपके पर्सन की चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है। तो चिड़चिड़े लोग ना कभी कभी सही से सोच नहीं पाते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, तो आई थिंक वो हैं, करना है, कनेक्शन भी होता है, शॉर्ट टर्म आते हैं जाते हैं लाइफ में, लेकिन चिड़चिड़े पर्सन है। जहाँ उस टॉपिक पे बात करो या जहाँ वो हक जताने की कोशिश करो, पर्सन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आपके पर्सन की ये है एनर्जीज। एंड आने वाले समय में भी अगर कहूँगी इनकी सोच में अगर कोई थर्ड, अगर कोई लव पे अगर कोई पर्सन है जिनके लिए अगर कहूँगी अगर हैं, तो आई थिंक वो भी एक एनर्जीज आ रही है आने वाले समय में। एंड वहाँ पे कहूँगी एक मतलबी पर्सन हो जा रहे हैं आपके पर्सन के, कहूँ मतलबी, अपने लिए सोचने लगते हैं कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। तभी कहूँगी ये चिड़चिड़ापन जो है ना इनकी एनर्जीज में इसीलिए है। एंड इस चिड़चिड़ेपन को आप ना झेलते झेलते आपको कभी कभी गुस्सा भी आता है कि क्या है, मैं हमेशा लव ऑफर के रिगार्डिंग बात करता हूँ, या मेरे पास भी टाइम इतना नहीं है। देखो खाली पीली तो किसी के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। लव के रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म ही लोग अपनी इमोशंस को सही से बाकी तो काम इतनी रहती है ज़िंदगी में कि उसमें भी व्यस्तता रहती है, तो हर वक्त तो लव 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 नहीं होता है। तो आप सोचते हो कि भाई इतना ही सही, इतनी टाइम सही मेरे लिए सही से निकालो, तो वो भी पर्सन चिड़चिड़े होके नहीं करते हैं आपसे। अब देखती हूँ क्या है ओवरऑल में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपकी सोच अगर कहूँ ना पॉजिटिव को पाने के लिए, जब कहते हैं ना 11 एनर्जीज की अगर कहूँ, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्लेम द एनर्जीज की अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ओवरऑल में आई हैं तो चीज़ें हों।
बिकॉज आपकी तरफ में अच्छी कार्ड आई है। इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की। सॉरी, कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा कहते हैं खुद ही निकल के आ रहा है। चलो इसी को रीड कर लेती हूँ। ये अगर कहूँगी 5 ऑफ कप्स, अगेन कहूँ इनकी अगर सोच अगर कहूँ इनकी ओवरऑल की भी अगर एक पॉसिबिलिटीज़ अगर कहूँ तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। मीन्स जो ये चाहते हैं वो आपसे सही से नहीं कह पाते हैं एंड चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे इमोशंस कहूँगी इनकी एक स्टक हो जा रही हैं या ये अपनी फीलिंग्स आपसे सही से जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज इमोशंस, बात करना चाहते हैं पर्सन, जो बातें नहीं कर रहे हैं ना आई थिंक करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या कहूँ मैं इस कार्ड के लिए, लोग चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन सिर्फ चाहत से नहीं अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करनी चाहिए, वो इनमें कमी है, लैक कर रहे हैं। देखती हूँ क्या है पॉसिबिलिटीज़ आगे आने वाले समय की क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अगर कहूँगी मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें सेपरेशन में जाएंगी, टूटेंगी, लेकिन हो सकता है इनका इल्यूजन टूटे। एंड यहाँ पे प्रोग्रेसिव एनर्जीज आ रही है, कहूँगी 11-11 एनर्जीज़ को अगर 11-11 एनर्जीज़ ही क्लेरिफाई करे तो सो ब्यूटीफुल। एंड इस सिचुएशन में अगर कहूँगी ना सेपरेशन की ज़्यादा सोच मत रखो, आपके लिए गाइडेंस के रूप में कहूँगी ये कार्ड निकल के आए हैं कि आप सेपरेशन डर या कहूँगी गुस्से में भी ये चीज़ें ना सोचें। अगर अपने पर्सन के साथ में टर्म्स बेटर करना चाहते हो तो हर वक्त अच्छी चीज़ों को क्लेम कीजिए, सोचिए, हो जाएगा। कभी कभी ये भी बार बार रिपीटेड अपने मन में कहने से ना चीज़ें अच्छी आती हैं, तो आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ना कि सेपरेशन की। हो सकता है सडन, यूनिवर्स का कार्ड 11-11 एनर्जीज को कहूँगी यूनिवर्स का कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है। इट मीन्स कि सडन कब क्या हो जाए, किस्मत किस रूप में बदल जाए किसी को नहीं पता। तो आई थिंक ये है एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि देयर इज़ कहूँगी अगेन 11-11 एनर्जीज एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स लगे रहिए, मेहनत है लेकिन कहूँगी इम्पॉसिबल नहीं है। इधर देखती हूँ क्या है, 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। इनकी अगर कहूँ कि मैं क्या बोलूँ, आपके पर्सन जो भी हैं ये प्यार तो करते हैं फुल ऑन, लेकिन प्यार को जाहिर नहीं कर पाते। एंड देखो आगे आने वाले समय कहूँ ना, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे की भी एक आप लाएं, इमेज को सोच में लाएं कि हैप्पी ऑराज हो एंड आपके पर्सन बच्चों के साथ में भी खुशियाँ लाएं। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँगी 6 ऑफ कप्स हैं एंड कहूँगी खुशियाँ आएंगी, एफर्म कीजिए ऐसी एनर्जीज़ को दे। सो ब्यूटिफुल। पर कहूँगी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कहूँगी इनकी अगर एनर्जीज़ में कहूँगी एक देखो इनकी अगर कहूँगी ना बचपना वाला फेज चीज़ें ये करना चाहते हैं ना, तो आई थिंक करेंगे आने वाले समय में। अच्छी सोच रखिए, आप वर्कआउट कीजिए, समझाने की जितनी हद तक आप कर रहे हो आई थिंक जितना बार बार देखो पोक करने के लिए नहीं कहूँगी कि ये करना है नहीं, जितनी हद तक कर रहे हो करो। एंड देयर इज़ अ टर्म्स कि आप अच्छे फेज को अपने पर्सन से इंजॉय करोगे। सो ब्यूटिफुल। लव ऑफर भी हो सकता है फिर से, या पास्ट में लव था सही से, तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। व्हेन द टाइम इज़ राइट, जब समय सही आएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पॉजिटिव होके रहिए, समय का इंतज़ार कीजिए। डिवाइन भी यही कहते हैं कि इंतज़ार करें अच्छे समय का, सोच अच्छी रखें एंड जितनी हद तक आप रिलेशनशिप में कर सकते हो करिए। 12 के 12 रिलेशन की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड सिचुएशन मैच हो, एनर्जीज अगर कैच हो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड फॉर्म द गुड एनर्जीज। एंड खुद के लिए अगर रिश्ते में कुछ चीज़ें जाननी है आपको फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस, अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करने के लिए डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।